एमपी में अब धाम पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाया और पंडोखर धाम की तारीफ की। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि धर्म के धाम में सियासत का काम क्या है। बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पुरानी है, इसे आपको दिखाने की वजह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान है। जिस धाम पर कमलनाथ आस्था जता चुके हैं, वहां जाकर बाबा का आशीर्वाद पा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष उस पर सवाल उठा रहे हैं। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को राजनीतिक बताया है और कहा है कि यहाँ बीजेपी का प्रचार किया जाता है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है। गोविंद सिंह बागेश्वर धाम पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही पंडोखर महाराज पर भरोसा भी जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पंडोखर धाम को सबको समान समझने वाला समदर्शी बता रहे और बदले में पंडोखर महाराज भी गुणगा रहे हैं। यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। हम तो दिल से मन से हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे और अभी बिगड़ इनकी इच्छा के कुछ लार में होने वाला नहीं है। गोविंद सिंह बागेश्वर धाम पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पंडोखर महाराज भी दिल खोलकर इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये सियासत नहीं? कांग्रेस का धर्म को लेकर शुरू से दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो उनके तमाम नेता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। वहीं यदि बात करें तो उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताते हैं और थोड़े दिन पूर्व उन्हीं की पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर तमाम कथावाचकों को लुटेरा व भगोड़ा बताते हैं। इसके पहले भी हम कई नेताओं के बागेश्वर धाम व अन्य धामों को लेके विरोधाभासी बयान कांग्रेस के नेताओं के सुन चुके हैं। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र पता चलता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे तमाम नेताओं की धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में राजनीति हम राजनीतिक मुद्दों की करते हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की करते हैं। ऐसे में किसी भी नेता की धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आस्थाएं भी व्यक्तिगत होती हैं। इनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये पूरी तरह व्यक्तिगत विषय होता है। इस सवाल का जवाब तो गोविंद सिंह जाने, लेकिन फिलहाल कई मुद्दों पर बंटी नजर आने वाली कांग्रेस में अब तो धाम पर भी अपना अपना राग है। नेता प्रतिपक्ष बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पार्टी के नेता हाजिरी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में अब संघ की तर्ज पर सेवा दल कांग्रेस का साथ देगा। प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सेवा दल ही नहीं, प्रदेश में पूरी कांग्रेस का जनाधार नहीं है। एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस को सेवा दल का साथ मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संघ की तर्ज पर सेवा दल हारी हुई सीटों पर फोकस करेगा, साथ ही संगठन को भी सेवा दल मजबूत करेगी। ऐसी 66 सीटों को सेवा दल ने चुना है, जहां कार्यकर्ता कैंप कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। खासकर बीजेपी की परंपरागत सीटों पर इनका फोकस होगा। सबसे पहले मालवा संभाग से कैंप की शुरुआत होगी। बुंदेलखंड ग्वालियर में भी सेवा दल का कैंप होगा। इंदौर में शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि सेवा दल कार्यकर्ता बच्चे ही नहीं है, ऐसे में इनके कैंप लगाने का कोई असर नहीं होगा। संघ से सेवा दल की तुलना को भी बीजेपी ने गलत बताया है। देखिए, सेवा दल पहले कांग्रेस का एक मजबूत संगठन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह संगठन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी ड्यूटी मंच व्यवस्था, नेताओं का सुरक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसे आयोजनों में लगाने लग गई और तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये ऐसा करेगा, संगठन आरएसएस की भांति काम करेगा। आरएसएस और सेवा दल की कभी तुलना नहीं की जा सकती। आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है जो हर
संकट के समय समाज सेवा के लिए खड़ा रहता है, जनहित के काम करता है। अब सेवा दल को वापस शिविरों के माध्यम से उतारने की घोषणा की गई है, लेकिन सेवा दल के अंदर अब कार्यकर्ता बचे नहीं हैं और अब सेवा दल के पूरी कांग्रेस भी उतर जाए तो उसका कोई मध्य प्रदेश में जनाधार बचा नहीं है। संघ बीजेपी की शक्ति रही है, लेकिन क्या सेवा दल कांग्रेस की ताकत बन पाएगा? बीजेपी का कहना है कि सेवा दल तो क्या, पूरी कांग्रेस भी उतर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में निजी स्कूलों पर नकेल कसी जा रही है। भोपाल में स्कूलों की मनमानी पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी पूरे प्रदेश में है और ऐसे में सवाल ये कि कार्रवाई प्रदेश भर में क्यों नहीं की जा रही है। स्टेशनरी से लेकर यूनिफॉर्म तक, बुक्स से लेकर फीस तक निजी स्कूल सालों से मनमानी कर रहे हैं। स्कूल तय दुकानों से कॉपी किताब यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाते हैं, जहां पेरेंट्स की जेब ढीली की जाती है। स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ लगातार आवाज भी उठती रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन शासन अब नींद से जागा है। प्रदेश में निजी स्कूलों पर नकेल कसा जा रहा है। हालांकि ये सख्ती अभी भोपाल जैसे शहरों तक ही सीमित है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर अभिभावक शिकायत कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान गोपनीय रखी जा रही है और शिकायत के बाद स्कूलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और गलत पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने जा रहा है और निजी स्कूल एक ही दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें खरीदने को लेकर जो दबाव बना रहे थे, उसके बाद अब लगातार स्कूलों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि सुबह से ही जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर जो रजिस्टर है उसमें लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और शिकायत में कुछ भी हो सकता है। आखिर स्कूल पेरेंट्स पर किस तरीके का दबाव बना रहे हैं उसकी शिकायतें यहाँ पर नोट की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभिभावक हैं, शिकायत करने वाले जो पेरेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि अभिभावकों के मन में इस बात को लेकर डर होता है कि कहीं उनके बच्चे को स्कूल से बाहर ना कर दिया जाए। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम के साथ ही बुक शॉप्स पर भी सख्ती बरती जा रही है। बैरागढ़ में एक बुक डिपो को सील कर दिया गया। यहाँ क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबें बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारी आगे भी ऐसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सर, हेल्पलाइन नंबर आपने जारी किया है, सबसे पहले तो नंबर क्या है और अब तक जब से एक्शन होना शुरू हुआ है कितनी कंप्लेन यहाँ पर आ चुके हैं? तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और उसका जो नंबर है 2992405 और ये हमारे कार्यालय में को हमने मतलब किया गया है कि वो पूरा मतलब जो जिसका भी फ़ोन आए उसको बताएं, मतलब करें और जो भी शिकायत है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अब तक कितनी शिकायतें आई हैं? अभी तक कल से हमारे पास करीब 6 शिकायतें आई हैं और आज उसी में हमने एक बैरागढ़ में छापा भी डाला और एक दुकान सील की है। रोजाना जो छापामार कार्रवाई है वो होगी स्कूलों पर? अगर हमारे पास जो भी शिकायतें आई हैं उसके लिए हम कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं कि तुरंत कार्रवाई करें और हम करेंगे तुरंत। अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी सिर्फ भोपाल में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। किसी एक शहर में सख्ती से निजी स्कूलों पर नकेल नहीं कसी जा सकती। इसके लिए प्रदेश भर में एक्शन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने फिल्म स्टूडियो के बारे में सुना होगा, जहां शूटिंग से के सभी इंतजाम